औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई सेल्फ डॉक्टर राबिया अहमद सई। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोग के साथ सेरेब्रल पाल्सी से के रिलेटेड जो है डिस्कस करूँ कि सेरेब्रल पाल्सी बोलते किस चीज़ को है, उसके साइन सिम्टम्स क्या है, उसके काजेज़ क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले तो हम सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअली में किन दो वर्ड से बना हुआ होता है। सेरेब्रल जो है वो ब्रेन से निकला है और पाल्सी जो है वो पैरालिसिस से निकली है। मतलब इसमें क्या होता है कि ब्रेन की कुछ एरियाज़ की पैरालिसिस हो जाती है, यानी उसमें जो है अगर फॉर एग्जांपल उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है कुछ एरियाज़ जो है वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। एक्चुअली जो सेरेब्रल पाल्सी है वो हमारे पास एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर से बना हुआ होता है जो कि पर्सन की मूवमेंट की जो एबिलिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। और ये किस वजह से ये अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ब्रेन के कुछ एरियाज़ डैमेज हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ। जो है हमारे पास अगर ब्रेन के कुछ एरियाज़ को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे ब्रेन सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। और इसमें हमारे पास अगर बात की जाए जो 3 एरियाज़ अफेक्ट होते हैं, उन 3 एरियाज़ में हमारे पास सेरिब्रम आता है, बेसल गैंग्लिया आता है और सेरिबेलम आता है। एज वी नो कि सेरिब्रम जो है वो हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, यानी मूवमेंट को इनिशिएट कौन करता है, सेरिब्रम करता है। और साथ ही साथ टेम्परेचर के रेगुलेशन को भी कौन करता है, सेरिब्रम करता है। और ये हमारे पास क्या होता है, पिरामिडल पाथवे का पार्ट होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स को। फिर बात आती है बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे का पार्ट होता है, तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट जितनी भी होती है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है बेसल गैंग्लिया का वो ये है कि ये हमारे पास जो इमोशंस या जो बिहेवियर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसके कंट्रोल में होते हैं। जब कभी बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है तो बच्चे में हमारे पास क्या होता है, जो इमोशंस और बिहेवियर के जो इश्यूज़ आते हैं वो इस वजह से आते हैं। फिर सेरिबेलम की बात आती है। सेरिबेलम जो है वो हमारे पास जो सेंस ऑफ बॉडी पोजीशनिंग का जो काम होता है वो इसका होता है, ये नहीं जो प्रोप्रियोसेप्शन जिसको हम बोलते हैं। और साथ ही साथ जो बैलेंस का काम होता है वो भी सेरिबेलम का होता है। तो ये 3 एरियाज़ इफेक्ट होते हैं सेरिब्रल पाल्सी में, जिसकी वजह से हमारे पास बच्चा जो है CP पेशेंट कहलाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि इसमें क्या होता है कि या तो कभी कभी हमारे पास 2 एरियाज़ इफेक्ट होते हैं, या कभी कभी हमारे पास जो ब्रेन के एरिया जो है वो तीनों इफेक्ट होते हैं, जिसको हम मिक्स्ड भी बोलते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि जो मसल का टोन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, पोस्चर में भी इम्पेयरमेंट आ जाती है, मूवमेंट में भी इम्पेयरमेंट आ जाती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसका हमें अर्ली साइंस जो है बिल्कुल शो ही नहीं होते। तो उसमें अर्ली साइंस की अगर हम बात करें तो हम बच्चे को अगर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा और फीडिंग जो होगी उसकी बहुत ज़्यादा पुअर होगी, सही से वो फीडिंग नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ जो है जो उसकी एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस होती है, जिसमें हमारे पास मोरो रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स होता है, और भी जितने भी हमारे पास जैसे ग्रेस रिफ्लेक्स आता है, तो ये सारे हमारे पास जो है उसके डिस्टर्ब होंगे। यानी स्टेपिंग रिफ्लेक्स भी होता है बहुत सारे, लेकिन अगर मेन की हम बात करें तो वो हमारे पास ये आते हैं। तो ये इसके एबनॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस होंगी वो डिस्टर्ब होगी। और साथ ही साथ जो एबनॉर्मल मसल टोन होगा, मतलब मसल की जो अपनी मूवमेंट होती है। मसल टोन किस चीज़ को बोलते हैं, मसल टोन एक्चुअली हमारे पास जब मसल के अंदर जो टेंशन होता है उसको हम मसल टोन बोलते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है सेरिब्रम डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपरटोनिसिटी होगी, यानी मसल टोन जो है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है बेसल गैंग्लिया सेरिबेलम जो है हमारे पास वो डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से जो है हाइपोटोनिसिटी होती है, लाइक जो मसल का टोन होगा वो हमारे पास डिक्रीज़ होगा। तो ये बात आ जाती है मसल टोन की कि यहाँ पे बच्चे में जो है हमारे पास मसल टोन जो है वो एबनॉर्मल होगा, एसिमेट्रिक मूवमेंट पैटर्न होगी। मतलब एसिमेट्रिक का ये मतलब है कि कोई सीक्वेंस नहीं होगी, उसकी मूवमेंट का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, एबनॉर्मल मूवमेंट ही परफॉर्म करेगा बच्चा या इंडिविजुअल जो भी हो। और ये भी बात आती है कि कुछ
मिथ्स ऐसे है कि लोग बोलते हैं कि विद एज जो है हमारे पास सेरिब्रल पाल्सी जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक डिसऑर्डर है, जो कि विद एज जो है वो वर्स होते हैं, उसके सिम्टम्स और वर्स होते हैं, लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं होता। ऐसा होता है कि लाइक अगर उसके स्टार्टिंग में जो है मसल जो है वो ज़्यादा, उसकी टोन जो है वो ज़्यादा कम नहीं हुई, तो वो बाद में जो है अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे परफॉर्म ना किया जाए तो क्या होता है कि उसका मसल टोन जो है और भी एबनॉर्मल वे में चला जाता है। तो ये हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है और स्टैटिक भी है, क्योंकि ये विद एज इंक्रीज़ नहीं होता। फिर अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी जो है वो किस वजह से होता है, जब हमारे पास ब्रेन का पार्ट जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं वो अगर हमारे पास डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। और एज वी नो कि वो क्या करता है, इनिशिएट करता है मूवमेंट्स को, और साथ ही साथ टेम्परेचर का जो कंट्रोल होता है वो इसके अंडर होता है। सो अगर हमारे बच्चे में या इंडिविजुअल में हमारे पास क्या होता है कि उसका जो मसल टोन है वो अगर हाइपोटोनिसिटी की तरफ जा रहा है, और साथ ही साथ जो है ट्रिमर्स हो रहे हैं, उसको अनकंट्रोल मूवमेंट्स या जो शेकिंग मूवमेंट्स हमारे पास होती है वो उसको हो रही है, और सीज़र गेट भी उसका हो रहा है, और लिम की वीकनेस हो रही है। लिम की वीकनेस इसी वजह से हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीज़र गेट हो रहा है। सीज़र गेट में क्या होता है कि जो हमारे पास जो नर्व सेल्स होते हैं वो उसका अपना फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है और सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तभी वो बच्चा जो है वो प्रोन हो जाता है टुवर्ड्स द सीज़र गेट। तो इसकी जो लोअर लिम में जो है हमारे पास वीकनेस आने की वजह से ये गेट परफॉर्म करता है बच्चा, और साथ ही साथ जो है डिफ़िकल्टी होती है उसको मूवमेंट करने में। तो ये हमारे पास हो गया स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी, यानी सेरिब्रम के डैमेज होने की वजह से जो हमारे पास टाइप होती है तो उसको हम बोलते हैं स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। फिर सेकेंड हमारे पास टाइप आती है डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी। हमने बात की स्टार्ट में भी कि हमारे पास जो सेरिब्रम है वो पैरामिडल पाथवे का पार्ट होता है जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और जो सेरिबैलम है और बेजल गैंग्लिया है वो एक्स्ट्रा पैरामिडल के पाथवे के पार्ट होते हैं जो कि हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे हम डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है, बेजल गैंग्लिया के डैमेज होने की वजह से होता है। अगर फॉर एग्जांपल बेजल गैंग्लिया डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से जो है बिहेवियरल इश्यूज जो है और इमोशन डिस्टर्ब होने का जो इशू आता है वो यहाँ पे डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी में ही आएगा। इसमें इंडिविजुअल में क्या होगा कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स परफॉर्म करेगा, और साथ ही साथ जो है एबनॉर्मल यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होगी, और साथ जो एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट्स हैं यानी कोई उसका सीक्वेंस नहीं होगा, एब्रप्ट होगी, तो वो इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करेगा। ज़्यादातर ये होता है कि ये इंक्रीज़ होता है, किस वजह से इंक्रीज़ होता है, जब हमारा जो इंडिविजुअल होता है उसको अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो, साथ ही साथ उसने कोई अच्छे से वो सोया ना हो, स्लीप डिस्टर्ब हो उसकी, तो इस वजह से जो है इसका ये पैटर्न जो है वो और भी इंक्रीज़ होता है, यानी एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट्स जो है वो परफॉर्म करता है। और डिसकाइनेटिक का जो सेकंड नेम है वो ये है, एथेटॉइड भी हम इसको बोलते हैं। लाइक डिसकाइनेटिक का जो सेकंड नेम है वो है एथेटॉइड सेरिब्रल पाल्सी। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती है, लाइक डांसिंग लाइक मूवमेंट्स जो हम बोलते हैं जिसको वो हमारे पास आती है डिसकाइनेटिक सेरिब्रल पाल्सी में। फिर थर्ड हमारी जो टाइप है वो है एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी जब हमारे पास ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबैलम वो डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी। और एज वी नो सेरिबैलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पोजीशनिंग सेंस, जॉइंट पोजीशनिंग सेंस के लिए होता है और बैलेंस के लिए होता है। तो बंदे का जो है, इंडिविजुअल का जो है पोजीशनिंग सेंस भी डिस्टर्ब होगा और साथ ही साथ जो है बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास एटैक्सिक सेरिब्रल पाल्सी में आता है। अगर फॉर एग्जांपल उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो बच्चा जो है वो वाइड बेस्ड के साथ वॉक करेगा, और साथ ही साथ जो है डिस्टर्ब होगी उसकी सेंस ऑफ बैलेंस। एज वी नो कि हमारे पास सेरिबैलम इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर बात आती है कि लोग सब बोलते हैं कि हमारा जो सेरिब्रल पाल्सी की जो की कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट्स और पोस्चर से रिलेटेड होते हैं, मोटर जो वो होती है
मूवमेंट्स होती है उसी के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम्स आती है बंदे को, इंडिविजुअल को। उसमें जो है बंदे को जो है पेन भी होता है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है, लाइक वो समझने